गांव के एक छोटे से घर में सुमित्रा और उसका बेटा राजू रहते थे। सुमित्रा गरीब थी, लेकिन अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। वह दिन रात मेहनत करती, घरों में काम करती और दूसरों के कपड़े सिलती थी। राजू अपनी माँ की मेहनत को समझता था। जब भी उसकी माँ थक जाती, वह उसके पास बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और कहता, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। सुमित्रा मुस्कुरा कर कहती, बस तुम मेहनत करता रहे बेटा, तेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। गांव के बाकी बच्चे नए नए कपड़े पहनते, अच्छे खिलौनों से खेलते, लेकिन राजू को इन चीज़ों का लालच नहीं था। उसकी खुशियाँ उसकी माँ की मुस्कान में थी। वह माँ की मदद करता, घर के छोटे मोटे काम करता और जब माँ ज़्यादा थक जाती तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसकी पीठ दबाने लगता। साल बीतता गया। राजू अब बड़ा हो रहा था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उसकी किताबें पुरानी हो गई। उसे नई किताबों की ज़रूरत थी। राजू माँ के पास आया और बोला, माँ, मेरी किताबें अब बहुत पुरानी हो गई है, कुछ पन्ने फट भी गए हैं। सुमित्रा जानती थी कि किताबें कितनी ज़रूरी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह राजू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, तू कुछ दिनों तक इन्हीं से पढ़ ले, मैं जल्दी ही नई किताबें ला दूंगी। राजू समझदार था। उसने तुरंत कहा, माँ, कोई बात नहीं, मैं पुरानी किताबों से भी पढ़ लूँगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन सुमित्रा अपने बेटे के सपनों में कोई कमी नहीं आने देना चाहती थी। वह रात में ज़्यादा काम करने लगी। दिन में दूसरे के घरों में सफाई करती और रात में कपड़े सिलती। एक दिन उसकी सहेली गौरी ने पूछा, इतनी रात तक क्यों जाग रही हो सुमित्रा? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, उसके सपनों के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कुछ ही हफ्तों में सुमित्रा ने कुछ पैसे बचा लिए और राजू के लिए नई किताबें खरीदी। जब राजू को किताबें मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ को गले से लगाया और बोला, माँ, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। सुमित्रा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राजू ने खूब मेहनत की और पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। स्कूल में उसकी गिनती सबसे होशियार बच्चों में होने लगी। गांव के लोग उसकी माँ की तारीफ करने लगे कि उसने कितनी मेहनत से अपने बेटे को इतना अच्छा बनाया। गांव के मुखिया जी ने एक दिन सुमित्रा से कहा, बहन, तुमने अकेले ही अपने बेटे को इतना बड़ा किया है, यह बहुत गर्व की बात है। सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा, जैसा मेरे बेटे की मेहनत और भगवान की कृपा है। समय बीता और राजू को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। जब वह पहली बार माँ को शहर ले जाने के लिए आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ, अब तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तुम्हारे आराम करने की बारी है। सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आके उसने राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरा सपना पूरा हुआ बेटा, तूने माँ को सच में गर्व महसूस कराया। अब राजू की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी माँ को आरामदायक जिंदगी दी। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी थी क्योंकि उसका बेटा अब सफल हो गया था। सही है, जब मेहनत रंग लाती है ना तो मन बहुत खुश होता है। और माँ तो अपने बच्चों के लिए ऐसे सपने बुनती है कि कई बार वो कल्पना से परे होते हैं, पर माँ की मेहनत और माँ का प्यार वो सपने जरूर पूरे करता है और बच्चे जिंदगी में तरक्की करते हैं। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, माँ बाप की मेहनत को समझना चाहिए और जब माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत हो तो उनका सहारा बनना चाहिए। जैसे राजू ने सुमित्रा अपनी माँ का हाथ पकड़ा और माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो जब माँ खुश होती है ना तो भगवान भी खुश होता है। इसलिए अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करना, माँ बाप को खुशियाँ देना और माँ बाप की जो ब्लेसिंग होती है ना, जो उनके आशीर्वाद होते हैं, वो लेने चाहिए ज़िंदगी में। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।